जिला सोनीपत के बरौना गांव के रहने वाले नीतीश कुमार दहिया ने हाल ही में 2023 के बैच के परिणाम में नीतीश कुमार दहिया ने 425वां रैंक हासिल किया है। उन्होंने बताया कि वह पेशे से दांतों के डॉक्टर हैं। उनके परिवार की इच्छा थी कि उनके परिवार में कोई एक भारतीय प्रशासनिक सेवा में हो। इस मंशा से उन्होंने प्रशासनिक सेवा की तैयारी शुरू कर दी थी। हालांकि लगातार कोशिश करता रहा और पांचवें प्रयास में उन्हें सफलता मिली है। उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा के बारे में जब स्नातक में पढ़ रहे थे तो उनके दोस्त ने बताया था कि इससे पहले उनके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है। परिवार का व्यवसाय व्यापार है। पत्नी और परिवार का विशेष सहयोग रहा है, जिसके कारण उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। अब वह चाहते हैं कि जिन लोगों के लिए सरकारी योजनाएं बनी हैं उनको उन लोगों तक पहुंचाने में वह अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। आइए आपको इसी के साथ सुनाते हैं नीतीश कुमार और उसके परिवार की जुबानी, उनका क्या कहना है। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह, मैं किशनपुर वासी हूँ। हम 4 भाई, 1 सिस्टर, हम सारा ज्वाइंट परिवार है, सारे इकट्ठा रहते हैं। सारा काम हमारा इकट्ठा है। हमारा मेन बेसिकली बिजनेस है, इंडस्ट्री है, बॉम्बे में होटल हैं, क्रशिंग है। क्या चाहते हैं? हमारा काम तो ये बिज़नेस था, लेकिन इसमें क्या था कि भाई हम चाहते थे कि भाई हमारा कोई एक परिवार से कुछ देश के लिए, कुछ समाज के लिए भी करे। तो वो हमारे बेटे ने करके दिखाया। इससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी है और वो ऐसा कर दिया, बस मैं अंदर से बता नहीं पा रहा, इतनी खुशी है मेरे। सेलिब्रेट किया कल हमने पूरा का पूरा, पूरे हमारे गांव ने इनका स्वागत किया बहुत अच्छे से। आज पार्टी है, सेलिब्रेशन। आपको उम्मीद थी कि आपका बेटा ऑफिसर बनेगा? नहीं, ये मुझे पक्की उम्मीद थी, क्योंकि देखो इतना मुझे पता है कि भाई हम इतना तो मैं देख लेता हूँ कि इस बच्चे में कितना क्या है दम। जब इसने फर्स्ट बार जब बिटिया की शादी हुई तो इन्हें बताया कि मैं ऐसे ऐसे, शुरू में मुझे लगा कि भाई शायद हर आदमी सोचता है कि भाई मैं सबसे बड़ी पदवी बन IAS, सिविल सर्जन, UPSC क्लियर करने। मैं भाई ऐसे 5 अटेम्प्ट थे इनके, कहीं ना कहीं ये नहीं लगा कि मुश्किल हो जाएगी? नहीं, हर बार इसने इम्प्रूव करता गया। ये नहीं कि भाई जैसे क्या है, फर्स्ट अटैम्प्ट किया तो आदमी उसी से ही पता लग गया कि ये है लायक, तो उसी से हमने इनको आगे कहा कि भाई आप आगे बढ़ो। क्या और बच्चों की लाइन खुल गई है? और बच्चे की तो नेचुरली है, अब खुली गई, लेकिन हम जो मेन है इंडस्ट्री से हैं, तो कुछ बच्चों को तो मैं इंडस्ट्री में लेके जाऊंगा। तो ये है, बिजनेस में ज़्यादा है। मेरे परिवार में मैं जब था सारे इसी तरह के जॉब वगैरह थे, मेरा ही दिमाग था कि भाई हम बिजनेस करें। ओके, थैंक यू। मेरा नाम नीतीश कुमार दहिया है। आपकी अचीवमेंट के बारे में? मैंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 में ऑल इंडिया रैंक 425 आया है। आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा 5th अटेम्प्ट था। आपका प्रोफेशन क्या है? मैं बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट हूँ। मैंने ग्रेजुएशन में BDS की थी, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में MDS की, एंड अब मैं पिछले 5 सालों से भारतीय विद्यापीठ डेंटल कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। अच्छा, आपने जो एक हॉली प्रोफेशन किया जाता है डॉक्टर, वो छोड़ के UPSC क्यों चुना? इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो मैं प्रोफेशन ऑलरेडी परस्यू कर रहा था वो बहुत अच्छा प्रोफेशन माना चाहता है, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं थोड़ा अपना जो काम है उसका साइज़ और स्कोप और स्केल थोड़ा बढ़ाऊं। इस सिविल सर्विसेज में आने के बाद देश की सेवा करने का मौका मिलता है, सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाने का मौका मिलता है, एंड जिस स्केल पे आप पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हो वो बहुत ज़्यादा मिलता है सिविल सर्विसेज में एज़ कम्पेयर जो मैंने पहले प्रोफेशन चूज़ किया था। कहाँ से इंस्पिरेशन लिया? ये पहले तो मुझे इस चीज़ का पहले नॉलेज नहीं थी, लेकिन ग्रेजुएशन के टाइम पे मेरे एक दोस्त थे विकास कुमार, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था। उसके बाद से मैंने ठान लिया था कि मुझे इसका प्रयास ज़रूर करना है। आपके परिवार में पहले भी कोई सिविल सर्विसेज में है? लेकिन परिवार में पहले तो हमारे कोई सिविल सर्विसेज में नहीं था, इससे पहले किसी ने सिविल सर्विसेज नहीं किया है मेरे परिवार में। अच्छा, जिस तरह की आपने मेहनत की,
एक बात ये आती है कि सिविल सर्विसेज के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। ये हम बात इसलिए पूछ रहे हैं कि जो यंग जनरेशन है जो तैयारी करना चाहती है उसके लिए बताइए टोटली कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है आप लोगों को? देखिए कम से कम 8 से 10 घंटे तो ज़रूर पढ़ना पड़ता है, और रोज़ कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आज आपने 12 घंटे पढ़ाई कर ली, अगले दिन 2 घंटे पढ़ाई कर ली, ऐसे नहीं होता है। रोज़ के कम से कम आपको कंसिस्टेंटली 8 से 10 घंटे तो पढ़ाई में देने पड़ेंगे। और सब्जेक्ट में बड़ी वो आती है लोगों को चूज़ करने में। आपका सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा सब्जेक्ट मेडिकल साइंस था, क्योंकि मैं इस फील्ड से जुड़ा हुआ था, इसलिए मैंने मेडिकल साइंस चूज़ किया था। जो दूसरे तैयारी करने वाले बच्चे हैं खासतौर पर अपने रूरल बैकग्राउंड से, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप पूरी शिद्दत से इस एग्ज़ाम की तैयारी करें। हो सकता है कि 1-2 बार किस्मत आपका साथ ना दें, लेकिन अगर आप पूरी कोशिश करते रहेंगे, बार-बार प्रयास करेंगे, तो एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। जिस तरह मतलब श्रेय किसको देना चाहोगे, किसका ज़्यादा जो है इसमें साथ आपको मिला है? सबसे ज़्यादा और सबसे पहला श्रेय तो मेरी पत्नी डॉक्टर आशिमा जाखड़ उनको जाता है। उन्होंने पहले दिन से मेरे पूरा सपोर्ट किया है। अगर वो नहीं होती तो मैं इतने घंटे पढ़ाई नहीं कर पाता। जैसे कि आप जानते हो मैं काम भी कर रहा था एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ये मेरा पूरा सहयोग देती थी तैयारी के टाइम पे भी और जॉब पे भी, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का टाइम मिले। जब मैं थोड़ा डिमोरलाइज़ होता था, हतोत्साहित होता था, तो मुझे बहुत सपोर्ट भी करती थी, बहुत इनकरेज करती थी। जैसे पिछली बार भी मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरा 11 नंबर से रह गया था, तो भी इन्होंने पूरा मेरे को पुश दिया कि नहीं आपको वापस ट्राई करना चाहिए, और इसका पहले दिन से भरोसा था मेरे ऊपर। अच्छा दूसरा मैं अपने पिताजी को श्रेय देना चाहूँगा, वो भी बिल्कुल मेरे साथ खड़े रहे, डटे रहे और हमेशा मुझे इनकरेज करता रहा। बाकी परिवारजन, मेरी सासू माँ, मेरी माताजी, सब मेरा इतना बड़ा परिवार आप देख ही रहे हो, सब पूरी लगन से मेरे साथ थे, इसलिए मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरा एग्ज़ाम नहीं होगा। अच्छा बैकग्राउंड तो आपने साउंड में कोई दिक्कत नहीं आई, कभी ऐसा लगा कि कोई ऐसी बात आई हो कि नहीं छोड़ देना चाहिए, कोई ऐसा चांस है और फिर आपने उससे उभर के? हाँ बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो हर जो अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम की तैयारी करता है उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हर एक के जीवन में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आता है कि जब लगता है कि नहीं छोड़ देना चाहिए। पिछली बार मैंने पूरी मेहनत की थी, मैं इंटरव्यू दे के आया था और 11 नंबर से मेरा रह गया था। उस टाइम मुझे लगा था कि नहीं बस बहुत हो गया, छोड़ देना चाहिए, लेकिन सब मेरे आसपास वालों ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया। उसके बाद मैंने वापस कोशिश की और उसके फलस्वरूप मेरे को 425 रैंक मिला इस बारी। खासतौर पर इंटरव्यू में ये बातें पूछी जाती हैं कि आप क्यों बनना चाहते हैं, आपकी प्रायोरिटी क्या रहेंगी? ये तो सभी कहते हैं हम देश सेवा करेंगे, लेकिन आपकी प्रायोरिटी क्या रहेंगी? आप एक मतलब देश की अव्वल जो नौकरी होती है उसमें जाने जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? प्रायोरिटी सबसे पहले तो यही रहेगी कि जैसे हम सबको पता है हमारे देश में पॉलिसीज़ तो बहुत अच्छी अच्छी बनती हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन उतना अच्छे से नहीं हो पाता, ये हम सबको पता है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी पॉलिसी बनाया जाए उसको जैसी वो बनी है वैसे ही वो ज़मीन पे उतरे, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी। अगर ये पूरी हो गई तो उसके बाद फिर हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में ज़्यादा काम करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो सेक्टर हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट लाते हैं हमारी सोसाइटी में। ये अच्छे से हो गए तो आगे हमारा देश अपने आप बढ़ जाएगा। अच्छा कि एक चीज़ है, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है, आप लोगों को प्रेशर रहता है, बिल्कुल। उसको कैसे झेल सकते हैं? देखिए मेरा मानना है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी यही चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े। वो प्रेशर तब होता है जब आप अगर इम्पार्शियलिटी से काम कर रहे हैं, आप किसी एक खेमे को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप अपना काम ईमानदारी से और इम्पार्शियल होकर कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कोई पॉलिटिकल प्रेशर रहता है। इनफैक्ट सपोर्ट ही मिलता है, पॉलिटिकल सपोर्ट। आप कुछ अच्छा काम करेंगे तो आपको साथ ही देते हैं। चलो हमारी तरफ से